हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसे हटाता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है। कुछ वीडियो परम्यूटेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बना रहा था, इसलिए ये पढ़ा ही रह गया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक है हमारा। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है यहाँ तक ये क्वेश्चन है और ये जो है मेरे पास में ये वाला पार्ट भी मैं इधर ही इंक्लूड कर देता हूँ। n+1, n+2, n+3, 2n। और ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का ये बच्चों फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ और ये सेकंड पार्ट कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, कह रहा है यहाँ पर फैक्टोरियल वर्ड यूज हुआ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज फैक्टोरियल। डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों, फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल को डिफाइन करने से पहले मैं आपको देखिए द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ बच्चों एक सेकंड होल्ड रखिए। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n natural numbers is called n factorial and denoted by कैसे डिनोट किया जाता है, n लिखे और फिर इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा दें और इसके लिए बच्चों इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट फॉर एनीथिंग। जैसे आपसे कहा जाए भाई क्लास में बच्चे काउंट करो, कितने बच्चे हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास में जैसे n फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 2 3, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ये, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक, n नेचुरल नंबर तक के लिए n फैक्टोरियल इस तरीके से या ऐसे करके लिखेंगे। अब हम आपको इसी का ही देखिए बच्चों, ये एक एग्जाम्पल रहा, दूसरा दिखाएं। जैसे मैंने दिखाया 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए जो नेचुरल नंबर आपको दिखाई दे रहा है उससे प्रोडक्ट करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे कहां तक, 1 तक। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे 5 फैक्टोरियल,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो बच्चों, इतने को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, और इसे ऐसे करके लिखते हैं 5 4 फैक्टोरियल, ये उतार सकते हैं। तो जहां भी हम रुकेंगे, जैसे मेरे पास में 10 फैक्टोरियल है, मैं गया आगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, अब मैं रुक गया, तो ये आगे वालों को क्या लिख दूंगा मैं, 7 फैक्टोरियल। बचे हुए सबको क्या लिखूंगा, 7 फैक्टोरियल। जैसे मेरे पास में क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इतने को मैं क्या लिखूंगा, ये 7 फैक्टोरियल है। तो जहां पर रुके उसे एक कम का फैक्टोरियल होगा। तो देखिए, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन की। अब मैं आपको फैक्टोरियल डिफाइन कर दिया। अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, ये क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व होंगे जो दिए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन फर्स्ट लेता हूँ, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 6 7 8 9 10 11 12। अब देखें, ये प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, ये प्रोडक्ट स्टार्ट होना चाहिए था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। देखो, इतना हमने ये वाला पार्ट यहां से, ये हमें अपनी तरफ से इंक्लूड करना पड़ा। ये न्यूमरेटर में इंक्लूड किया, ये डिनोमिनेटर में इंक्लूड कर दे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब इसे चाहो समझने के लिए तो आप इस तरीके से 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या हो गया, ये हो गया 12 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। तो ये तो क्वेश्चन कह रहा था, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट दी हुई है, इनटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में बहुत अच्छा पार्ट है ये सेकंड। देखिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14। अब यहां देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 14, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारे पास में, लेकिन ये कंटिन्यू नंबर्स नहीं है। इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए एक बार करते हैं, ये हमारे पास में इसे लिख लेते हैं 2 इंटू 1 इस टू के लिए, और इसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू इस 6 को लिख लेते हैं 2 इंटू 3, और 8 को लिख लेते हैं 2 इंटू 4, 10 को लिख लेते हैं 2 इंटू 5, 10 को लिख लिया, 12 को लिख लिया 2 इंटू 6, और 14 को लिख लिया 2 इंटू 7। अब देखो, हमने इसमें से 2 अलग कर लिए, ये कितने 2 मल्टीप्लीकेशन में 1 2 3 4 5 6, ये इंटू है बच्चों, यहां इंटू लगा देते हैं। तो कितने, ये 2 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लीकेशन में 2 टू द पावर 7 हो गया। ये हमारे पास क्या बचा, यहां क्या बचा, ये 1 बचा, इनटू यहाँ क्या बचा, ये 2 बचा, यहाँ क्या बचा, ये 3 बचा, यहाँ क्या बचा, ये 4 बचा, यहाँ क्या बचा, ये 5 बचा,
यहाँ क्या बचा ये 6, यहाँ क्या बचा ये 7। चाहो तो 2 to the power 7 इंटू, इसे इस तरीके से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 2 to the power 7 और ये कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये हो गया। यही है आप इसके लिए यही आगे बढ़ कर 2 to the power 7 इंटू 7 फैक्टोरियल ये। और अगर इसे इस तरीके से लिखेंगे 2 to the power 7 तो यहाँ इंटू लगाना पड़ेगा 7 फैक्टोरियल ये। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों। आगे थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये स्टार्टिंग है इसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। अब मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं n+1 n+2 n+3 इंटू 2n इक्वल टू। अब देखिए यहां पर फिर अपॉन की लाइन होगा नहीं, पहले जो गिवन है वो लिख लें। n+1 20 से स्टार्ट करें, n+1 n+2 n+2 फिर ये n+3 n+3 कहां तक 2n तक। अब हमारे पास में कहां से स्टार्ट होना चाहिए 1 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए n+2 से पहले क्या है n+1, एक कम है इससे। n+3 से कम क्या है एक कम है, n+3 से एक कम। n+1 से एक कम क्या होगा n, तो यहाँ n। तो इतना पार्ट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा अपनी तरफ से। तो इतना ही पार्ट हम डिनोमिनेटर में ले लें, ये। तो ये सारा पार्ट हमारे पास में क्या बन गया 2n फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया n फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो गया सिंपलीफाई हो गया। अब देखिए बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी की हेल्प से हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे दो मेथड से। फाइंड द एलसीएम ऑफ। तो देखिए हमारे पास में 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल ही लिखा रहने में, 5 फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम 6 फैक्टोरियल को क्या ले सकते हैं 6 इंटू 5 आगे के नंबर को 4 फैक्टोरियल, ये लिख लिया। अब हम एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो ये लिखने का तरीका बच्चों ये है कि हमारे पास में एलसीएम निकालने का आप जानते होंगे कि जो कॉमन है पहले वो लिखें, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है 4 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां पर हमारे पास में 5 है बचा, 5 इंटू यहां क्या बचा हमारे पास में 6 बचा। बचे हुए सब लिख देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो हमारे पास में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया 4 फैक्टोरियल को। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 6 फैक्टोरियल, इसका सोल्यूशन आ गया।
तो ट्रिक क्या हो गई, यहां पर एक ट्रिक भी मैं दे देता हूं, नोट ट्रिक। ट्रिक इफ देखिए एलसीएम ऑफ कंटिन्यूअस फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर will be greater will be factorial of greater number। जैसे मैं सीधा सा कहूँ, मैं 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम कह रहा हूं, आंखें मीच करके 10 फैक्टोरियल लिख दीजिए। कंटिन्यू होना चाहिए बस। जैसे मैंने इन जनरल आपको मैं दिखाता हूं, ये इसी के लिए एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं इसके लिए, n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल, और यहां पर मैंने n प्लस 4। तो LCM of this is n प्लस 4 फैक्टोरियल। कंटिन्यू है हमारे पास तो बड़ा वाला इंटीजर n प्लस 4 है, इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियली एलसीएम हो जाएगा। अब डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक पार्ट और बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसी का ये ए पार्ट कह दिया मैंने, ये ए पार्ट कह दिया, यहां पर बी पार्ट बना देता हूं, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल। देखिए क्या कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट का बी पार्ट हो गया। ये 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, इसको छोटा नहीं करेंगे, जो बड़े फैक्टोरियल हैं उन्हें छोटा करेंगे। 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे का 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इस तरीके से लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। LCM of LCM of 4 factorial, 7 factorial and 9 factorial इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, सब में कॉमन है, 4 फैक्टोरियल लिख दिया। अब हमारे पास में 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 9 फिर भी लिया जाएगा, बचे हुए सब 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, यहाँ है, 7 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिया जाएगा, 6 यहाँ है, 5 यहाँ है। तो हमारे पास में 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 और ये 9
8 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू हमारे पास में 9 फैक्टोरियल आ गया। तो यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे बच्चों कि अगर हमारे पास में कंटिन्यूटी नहीं भी है तो भी एलसीएम क्या होगा, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल होगा। ये भी आप ट्रिक में डाल सकते हैं। तो वहां पर कंटिन्यू वर्ड हटा करके आप क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल। तो देखिए इसमें हम एचसीएफ भी, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ भी कर सकते थे। एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए देखें फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ए 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को 5 टू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। एचसीएफ में आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ कॉमन लिखा जाता है। एचसीएफ ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 फैक्टोरियल जो है वो ये बी वाले का हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कॉमन क्या है, एचसीएफ ऑफ 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ही तो कॉमन है सब में। तो एलसीएम ग्रेटेस्ट फैक्टोरियल होगा और एलसीएम ग्रेटेस्ट फैक्टोरियल और एचसीएफ लोएस्ट फैक्टोरियल होगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसके लिए। तो देखिए बच्चों, अब हम इसका क्या करते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं। 1/, सबसे छोटा फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए, 1/, इसको चेंज कीजिएगा 10 फैक्टोरियल के साइन को इनटू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/, इसे भी 9 फैक्टोरियल में चेंज करें, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। अब 1/9 फैक्टोरियल सब में कॉमन है, 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, क्या बचा बच्चों हमारे पास में, 1 बचा प्लस 1/10 बचा इक्वल टू x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के न्यूमरेटर में जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया, 10 एलसीएम लेने पर 11/10 x/11 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 11 इंटू 11, तो x इक्वल टू 121। हमारे पास में इसका सोल्यूशन हो गया। ये एक मैंने मेथड दिया, इसके मेथड को मैं दूसरे तरीके से भी दे सकता हूँ बच्चों, एक मेथड और दे सकता हूँ। तो देखिए इसमें मैं इसको सिंप्लीफाई करने का, मैं इस क्वेश्चन को और मेथड, मैं क्या करूं, इसका एलसीएम फाइंड आउट करूं। एलसीएम ऑफ 9 फैक्टोरियल
10 फैक्टोरियल एंड 11 फैक्टोरियल इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। एलसीएम मैंने जैसे बताया कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो एलसीएम होता है। तो हमने इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन ये x इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। यहाँ क्या हुआ, अब इसे सिंप्लीफाई करें, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ये क्या हुआ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x। यहाँ देखें बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ ये कैंसिल आउट, 110 प्लस 11 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 121, यही तो सोल्यूशन आया था, ये आंसर हो गया। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, मोटिवेट नहीं मोनेटाइज हो सके, और मेरी वीडियोस मोनेटाइज होने तक के बाद और बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। आप शेयर करके जो है वो ये बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन शेयर तो आप उन्हीं बच्चों को कर पाएंगे जो आपके फैमिलियर हैं, जो आपसे परिचित हैं। लेकिन मोनेटाइज होने के लिए जो है वो सब्सक्राइबर जरूरी है। 1000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरे, मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, मेरी वीडियोस जो भी बच्चा खोलेगा टॉपिक ऊपर ही आने लगेगा, और बच्चा मेरी वीडियोस देख पाएगा, फायदा उठा पाएगा मेरी वीडियोस से। मेरी मेहनत को 4 चांद लग जाएंगे, जो सोच करके मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरी वीडियोस देख करके फ़ायदा उठा पाएँ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ, वो मेरा एम जो है वो पूरा होगा आपकी ही हेल्प से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।